अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल XZ सॉफ्ट सॉल्यूशन मुल्तान विद मोहम्मद यूनुस काशिफ। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी प्रोग्रेस बार कैसे जनरेट कर सकते हैं लोडिंग फॉर्म के लिए। तो बहुत ही आसान तरीका है और आप लोगों की तमाम परेशानियाँ दूर हो चुकी हैं। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है और आपको जो कोड बताया जाए उसी कोड के मुताबिक आपने काम करना है ताकि आप अपने प्रोग्रेस बार को कंट्रोल कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तमाम से दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक अपडेट हो सकें। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया हुआ है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। ये देखिए लिखा है फॉर्म लोडिंग। तो लोडिंग फॉर्म ये आपके सामने है, प्रोग्रेस बार यहाँ पे लोड हो रही है। तो लोड होने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको लॉगिन नेम देगी, फिर उसके बाद इंटरफेस देगी। तो हम ये चीज़ें जो है वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप सीखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, और क्लिक किया और ये देखें मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें जो हैं हम स्टेप बाई स्टेप सीखेंगे। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि प्रोग्रेस बार कैसे जनरेट की जाती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जस्ट लाइक दैट। मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपने अपनी चीज़ों को मेंटेन खुद करना है। और अगर ये समझ नहीं आती आपको तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट कर देना है, क्वेश्चन करना है, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने इधर फ्रंट पेज के ऊपर। ये फॉर्म लोड किया हमने, तो मैं इसको पहले सेव करूँगा। मैं ऐसे करता हूँ फॉर्म टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट फॉर्म है। तो जस्ट मैं टेस्ट फॉर्म को क्रिएट करके बना रहा हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने क्या करना है, अपने अपने फॉर्म डिज़ाइन के टूल्स में जाना है और वहाँ पर आके आपने एक लेबल लेना है। ये लेबल है, इसको आपने कर देना प्लस, इसको कर देना 1 करने के बाद आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेकर आपने जितनी प्रोग्रेस बार आपने डिज़ाइन करनी है, जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं उतने साइज़ के मुताबिक आप अपनी प्रोग्रेस बार को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। आप 1 जो है जितनी कम ज़्यादा कर सकें वो आप पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद आपने एक और लेबल लेना है। वो लेबल लेकर आपने उसमें कलर देना है। कोई भी कलर ले लें आप यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो कलर है, इसको जो बैक कलर है वो मैं यहाँ पे कर दूँ रेड, और इसमें जो लिखा हुआ है उसको ख़त्म कर देता हूँ, सॉरी। दोबारा लेंगे एक लेबल और उसके अंदर हम कर देंगे यहाँ से जाके डिज़ाइन फॉर्मेट टूल्स, और इसमें हम कर देंगे कलर्स। कलर करने के बाद मैं आता हूँ अपने दोबारा लेबल पे, इसको आके यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये देखिए बैक कलर यहाँ पे स्टेबल है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इनको अलाइन जो है, अलाइन टॉप करने के बाद मैं इनको अलाइन लेफ़्ट करूँगा ताकि ये लेफ़्ट साइड से भी एक साथ ही मैनेज हो जाए। और इसके बाद फिर जो है मैं पीछे आके इसको मैं कर दूँगा टॉलेस्ट। तो ये दोनों जो है यहाँ तक ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो मैं फ़िलहाल 0 कर देता हूँ, ठीक है। और लेबल का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे लेबल प्रोग्रेस, और इसको मैं दे देता हूँ लेबल काउंट। तो ये लेबल काउंट है, वो मेरे लेबल प्रोग्रेस है। तो सिंपल इज दैट। सबसे पहले मैं जाऊँगा वीडियो कोड के ऊपर, यहाँ क्लिक किया, फॉर्म्स की प्रॉपर्टी पे जाएं और यहाँ जाके करें ऑन लोड पे क्लिक करें। सॉरी, ऑन लोड पर नहीं आना, हम जाएंगे टाइम्स के ऊपर। तो यहाँ पे आ गया टाइम, इसे मैं 100 कर दूँगा। 100 करने के बाद यहाँ टाइम आप दे सकते हैं इसको
प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम करेंगे मी डॉट लेबल काउंट डॉट कैप्शन इक्वल्स टू मी डॉट लेबल काउंट डॉट कैप्शन +1। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम ये कोड करेंगे तो इसको कोड करने के बाद हम इसको लोड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और ये देखें, इसमें जो काउंटिंग है वो आपके सामने शो हो जाएगी। मैं फॉर्म को लोड करता हूँ, देखें तो ये देखें आपके सामने काउंट जो है ये इंक्रीमेंट करता जा रहा है इसको। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ये चलता रहेगा, लेकिन हम इसको स्टॉप करने के बाद दोबारा आते हैं अपने कोड की तरफ। और जब कोड पर आएंगे दोबारा तो यहाँ पर आगे मैं करता हूँ मी डॉट लेबर प्रोग्रेस डॉट विड्थ इक्वल्स टू मी डॉट लेबल प्रोग्रेस डॉट विड्थ +50 या 60, जितना भी आप साइज दे सकें। अभी मैं इसको सिर्फ टेस्टिंग करूंगा कि कितना साइज इसका इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे दोबारा लोड करूंगा तो ये आपका सामने ये प्रोग्रेस बार यहाँ पे रन हो रही है। अब ये कंट्रोल नहीं की हुई मैंने, लेकिन ये यहाँ पे रन कर रही है। तो ये जो है लॉन्ग टर्म चलती रहेगी जब तक इसको आगे पाथ इसका नहीं मिलेगा स्टॉप। जब तक इसको स्टॉप की कमांड नहीं मिलेगी तब तक ये कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हम दोबारा आते हैं, इसको यहाँ से डिज़ाइन व्यू में लेके जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद दोबारा मैं कोड पर आता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ इफ मी डॉट लेबल काउंट डॉट कैप्शन इक्वल्स टू 100 देन मैसेज, यहाँ पे मैसेज शो कर रहे हैं, हमें मैसेज पेयर होगा। तो यहाँ पे कहते हैं लोडिंग सक्सेस, और यहाँ पे हम कहेंगे वीबी इंफॉर्मेशन प्लस वीबी ओके ओनली, एंड हेडर दे देंगे यहाँ पर लोडिंग बार, लोडिंग सिस्टम लोडिंग करने से आप लोडिंग। तो ये हमें मैसेज शो करेगा। और यहाँ पे हम इसको करते हैं एंड इफ। तो डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हमारी प्रोग्रेस बार कहाँ तक चलती है, रन करती है। जैसे इसको 100 का पाथ मिलेगा, लेवल 100 काउंट कंप्लीट होंगे, काउंट कंप्लीट होते ही ये हमें जो है यहाँ पे मैसेज आ जाएगा लेवल सक्सेस का। तो अभी देखिए अभी कंटिन्यू चल रहे हैं यहाँ पे, ये देखें ये 100 बार कंट्रोल हो गई है। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ, और डिज़ाइन व्यू पर आने के बाद मैं पहले अपने लेवल्स को कंट्रोल करूँगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखें मैंने 60 दिया हुआ, तो मैं इसको कर दूँगा यहाँ पर 25। हम चेक करते हैं कि 100 का जो थर्ड और जो फोर्थ होता है 1/4 वो 25 होता है। तो मैं चेक करूँगा कि 50 जो है क्या मेरे काउंट बार के बराबर आता है 50। अगर वो नहीं आता तो हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेंगे ताकि हमारी प्रोग्रेस बार जो है यहाँ तक एडजस्ट हो सके। तो अभी देख सकते हैं कि हमने 25 किया, तो ये देखिए 50 जो है यहाँ पे दे रहा है। इट्स मीन कि ये 200 तक चलेगा ये। ठीक है, तो अब देख रहे हैं 100 पे आके क्लोज हो गया। तो जितनी बढ़िया प्रोग्रेस बार बनाना चाहे, जितना कंट्रोल करना चाहे, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आप उसके मुताबिक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं 33 कर देता हूँ ताकि ये मेरे 1/3 के ऊपर आगे कंट्रोल हो जाए। तो एक बार फिर देखते हैं, अभी भी 50 थोड़ा दूर है। तो अभी देखें यहाँ तक हमें 100 का ऑप्शन देगा ये देखें। तो मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूँगा। मैं इसको यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ। 33 क्या था, इसको मैं 39 कर देता हूँ। और 39 के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। होप्स हो कि यहाँ पे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये देखें तकरीबन नॉर्मल रिजल्ट देगा हमें। तो बस थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। तो आपने अपनी लेवल जो प्रोग्रेस बार है इसको आपने सेट कर लेना है
तो जैसे आप इसको सेट करेंगे, ठीक है, आप चाहे छोटी बनाएं बड़ी बनाएं डजेंट मैटर, तो उसके मुताबिक ही आपने इसकी सेटिंग करनी है। मैं इसको 41 कर देता हूँ और 2 इंक्रीज और बढ़ाया इंक्रीमेंट मैंने, तो देखते हैं कितना करता है ये। अब ये कुछ बेहतर करेगा, ये देखें। तो 2 बस हम और आगे कर देंगे, 43, इसको हम कर देते हैं 45 पे से क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्रॉक्सी बार जो है सेट हो चुकी है। तो अब देखते हैं दोबारा फॉर्म पे आकर, यहाँ भी ये 48 दे रहा है, यानी कि अभी भी ये थोड़ी सी क्रॉस कर जाएगी। ये देखें थोड़ा सा क्रॉस कर गई है। तो सिर्फ हमारे पास एक कमांड और है, हम इसको 43 कर देते हैं या 4 कर दें, तो ये हमें बेस्ट ऑप्शन देगा हमें। और ये बिल्कुल परफेक्ट जाएगा और यहाँ तक 100 ट्रेस कर देगा। आप अपनी मर्जी मुताबिक अपने जो प्रोग्रेस बार है इसको परफेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्रेस बार जो है ऐसे सेट होगी। अगर आप इसमें मज़ीद काम करना चाहते हैं, मज़ीद इंक्रीज चीज़ें सेट करना चाहते हैं, आप उसको अपने मर्जी मुताबिक लेके चल सकते हैं, नो इशू। तो फ्रेंड्स ये थी प्रोग्रेस बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अपनी कंट्रोल यूज़र लॉगिन्स कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो की इजाज़त दें। थैंक यू, टेक केयर सो मच।